चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4C चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशंस, क्लास 7 रत्ना सागर मोनिका कपूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट टू इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू -2। हमें दो इक्वेशन बनानी है जिसकी सोल्यूशन होगी x इक्वल्स टू -2। समझाता हूँ कैसे। हमने कहा लेट फर्स्ट इक्वेशन बी x -2 इक्वल्स टू -4। एक हमारी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है सर, कैसे पता चला? ये बनेगी, कुछ भी बना सकते हो। आपको बस कुछ ऐसा करना है कि आप कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा x है, x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x की बात चल रही है। अच्छा, यहाँ पे मान लो -2 है। अब इक्वेशन बनती है जब यहाँ पे इक्वल्स टू होता है, तो यहाँ पे अब ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि मान लो मैंने 4 लिखा। अब इसको सॉल्व करो, x है सो -4 ये रहा, -2 को बॉर्डर पार कराओ तो प्लस का 2, सो x कितना हो गया बच्चों -2। तो ये जो आंसर आया ना, इसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो इसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट टू इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू -2। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x का आंसर -2 आ जाए। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब हमने सोचा कैसे? कुछ भी भाई, आप कुछ भी सोचो। आपने सोचा x+1 सोचा, आपने कुछ भी सोचो, x+2 x+3, चलो ऐसे ले लेते हैं ना, x-1 x-2 x-3। ठीक है, चलो अब इसमें इक्वल्स टू में लगाना है सब जगह। पहले यहाँ पे ऐसे कर देते। चलो अब देखो क्या लगाऊँ, यहाँ पे क्या लिखूँ कि मेरा आंसर -2 आना चाहिए। जब ये बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा वहाँ पे जाके, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? तो यहाँ पे अगर मैंने प्लस लिखा है तो इससे तो बन नहीं रही। देखो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखूँगा, जब ये वहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई प्लस का नंबर लिखा, प्लस का 2 या 3 या 4 लिखा, प्लस का लिखा, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा, समझ रहे हो, जब ये बॉर्डर पार करेगा, 1 बॉर्डर पार करेगा तो क्या होगा? -1, तो इसमें तो 1 बनेगा। इसमें बॉर्डर पार करेगा तो क्या होगा? -2, तो इसमें 1 बनेगा। इसमें क्या होगा? बॉर्डर पार करेगा तो -3, इसमें 1 बनेगा, है ना। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ हो नहीं रहा। तो क्या मैं इसे कुछ और करके देख सकता हूँ? अच्छा, क्या करूँ कि -2 आ जाए? अच्छा, इसमें तो आ सकता है, 1 लिख दो। अब इसमें देखो x है 1, ये रहा, 3 ने बॉर्डर पार करा, -3 हो गया। सो x कितना आ गया? -2 आ गया। देखो इसमें भी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इसमें बन सकती है अगर यहाँ पे आपने 0 लगाया तो बन सकती है। कैसे? देखो x+2 इक्वल्स टू 0 है, सो x इक्वल्स टू 2 ने बॉर्डर पार करा तो -2 हो गया। तो एक इक्वेशन हम ये भी ले लेंगे, x+2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो थी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें क्या है? -1 है, तो -1 है तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो मान लो प्लस का 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँ कि आंसर मेरा -2 आ जाए? यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए -3 लिख दो। -3 + 1 ये होता है ना, तो -3 लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब ये अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। ठीक है, ये जो बॉर्डर पार करेगा प्लस का 2 बन जाएगा ना, है ना। तो मैंने समझाने के लिए बता रखा है बस आपको ये। तो यहाँ पे क्या लगाऊँ? तो यहाँ पे -4 लगा दो। -4 में से 2 जाएंगे तो -2 बच जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई, ये हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाऊं कि क्या बन जाए? तो यहाँ पे बच्चों मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस का 3 है ना, तो -5 लगा दो, बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। तो हमने कहा लेट फर्स्ट इक्वेशन भी ये, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी? x+2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आंसर सोल्यूशन है -2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस y इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें 3 इक्वेशंस बनानी है जिसमें y इक्वल्स टू 1/3 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम ये वाली इक्वेशंस। ओके, तो पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। हमने लिखा लेट फर्स्ट इक्वेशन बी। फर्स्ट क्या बनाए बच्चों? y है तो y तो आएगा ही आएगा, y की बात चल रही है। 1/3 बनानी है भाई, दिक्कत हो गई। देखो मैं आपको सिंपल एक चीज़ सिखाता हूँ, आपको कैसे बना सकते हो ये। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपको ऐसे, तो 3 को यहाँ भेज दो। 3 को यहाँ भेजा तो कितना हो गया? 3 डिवाइड में तो बॉर्डर पार हो जाए मल्टीप्लाई में, तो हो गया 3y। 3y इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, क्यों? इसका जब उल्टा करोगे तो वापस से ये बन जाएगा। सो y है, 3 को बॉर्डर पार कराओ, सो 1/3। तो इक्वेशन क्या बन गई? 3y
इक्वल्स टू 1, एक तो ये बन गया बच्चों इक्वेशन, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला क्या था हमारा, x इक्वल्स टू -2 था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो -2 को यहाँ पे ले आओ, तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, तो एक इक्वेशन तो बन गई, ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक तो ये बन गई। अच्छा अब क्या करें, अब इसी से हम दूसरी बना लेंगे। देखो अगर ये ऐसे है ना, ये 6y है, ये 3, ये 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूँ 6y कर दूँ, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब 3 से कर दो इसको, इस इक्वेशन को, 3 3 जा 9, 9y, 3 1 जा 3, 3, ये बन गई, ठीक है। इन सब के आंसर चेक करो, y का आंसर 1/3 आएगा। ऐसे आप बना सकते हो। इसको क्या बोलोगे आप, सेकंड, इसको आप बोलोगे आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन बना ली, उससे सारी बन जाती हैं। समझ में आ गया कितना सिंपल था। 3 इक्वेशन हमने बना दी इसकी। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थ्राइस द नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 4 गिव्स 58, फाइंड द नंबर। कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, जो निकालना है उसको आपको लेट कर लेना है। लेट नंबर बी एक्स। अब आपको लिखना है ATQ। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए थ्राइस द नंबर, मतलब ये तो नंबर है, इसका थ्राइस, थ्राइस कितना होता है 3x, ट्वाइस कितना होगा 2x, थ्राइस कितना होगा 3x। सिंपल है, मतलब थ्राइस मतलब ये हो गया थ्राइस 3x, ट्वाइस मतलब ये हो गया ट्वाइस 2x, ठीक है। सो थ्राइस द नंबर व्हेन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस, इंक्रीज बाय 4, 4 से, गिव्स मतलब इक्वल्स टू 58, 58 देता है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है, आंसर निकालना है, मतलब x का आंसर निकालना होता है इसमें। तो क्या करोगे, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन के बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे, 4 को बॉर्डर पर कराओगे, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 58 में से 4 गए तो हो जाएगा हमारा ये 54 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, 54 हो गया। अब क्या करेंगे, 3x हमारा 54 के बराबर आ गया, ठीक है। सो x कितना हो जाएगा, 54 है, 3 को बॉर्डर पर कराया, डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड करो, 3 1 जा 3, तो बच गया 5 में से 2 बच गया, अगला है 4, 3 8 जा 24। सो x मेरा आ गया 18, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। तो नंबर मेरा कितना हो गया, नंबर मेरा हो गया 8, हैंस नंबर इक्वल्स टू 18, ठीक है। 18 को इक्वेशन में पुट करके देख लेना, दोनों साइड की इक्वेशन मतलब वेरीफाई हो जाएगी। अगर वेरीफाई होगी तो आपका आंसर ठीक है। वेरीफाई नहीं करना है, लेकिन आंसर निकालने के बाद अगर आपको डाउट होता है आपके क्वेश्चन पे तो आप इसमें वेरीफाई करके देख सकते हो। 18 डाल दोगे एक्स की जगह पे, ठीक है, और आपका आंसर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार करके दिखा दूँ क्या, चलो करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये 3 है, ये 18 है, ये +4 है, ये 58 है। 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया हमारा 54 हो गया। 54 + 4 = 58। सो 58 = 58 आ गया ना, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं।